साल के लगभग 3 महीने या 3 से भी ज़्यादा महीने ये पॉल्यूशन हमारे पूरे दिल्ली एनसीआर को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे भी कह रहे चाहे आप स्मोक करें या नहीं करें, एनीवे आप स्मोक भी कर रहे हैं। अराउंड 15 सिगरेट्स एक दिन में, उतना पॉल्यूशन आप इनहेल कर रहे हैं। 40 to 50% जो लोग हैं वो लिटरली प्लान कर रहे हैं कि अपनी फैमिलीज़ को लेकर कहीं और जाएं। वो लोग जिन्होंने इतना करोड़ों रुपए लगा के अपना एक ड्रीम होम ऑलरेडी यहाँ लिया हुआ है, मुझे नहीं लगता वो कहीं और जाएंगे। तो इंडियंस की एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं वो लोग इस मामले में फ़ायदे में रहे हैं। जिसको अगर घर भी बेचना, उसके लिए भी एक बड़ा ही कहते हैं डॉन्टिंग टास्क हो गया। जो दिल्ली एनसीआर में ले रहे हैं वो नया घर प्लान कर रहे हैं। जैसे पुराने घरों में होता था खुली वेंटिलेशन होती थी, आज वो उल्टा कॉन्सेप्ट चल गया है। आज चाहे आप 5 करोड़ के घर में रह रहे हो या 10 करोड़ के घर में रह रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप नहीं हैं। आज पोल्यूशन इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि ये माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में 40 to 50% लोग प्लान कर रहे हैं कि वो कहीं और जाकर रहे, क्योंकि आज लोगों के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी की कीमत नहीं। तो आज इसको समझने के लिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, कौन से वो बेटर एरियाज़ है, क्या बिल्डर्स कोई ऐसे स्टेप ले रहे हैं जिससे वो एक क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए लोगों के लिए, आज इस सब इन्फॉर्मेशन के लिए आई हैव इनवाइटेड वन एंड ओनली कपिल माखीजानी, जो कि हर एक चीज़ को बेटर बताएंगे और आपको हेल्प आउट कर पाएंगे कि आप दिल्ली में रहे या फिर कौन से एरियाज़ में रहे। हेलो कपिल जी। हेलो एकदम। सर जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, पॉल्यूशन आज इतना बड़ा कंसर्न बन गया, जबकि पॉल्यूशन पहले भी था, बट आई थिंक नाउ पीपल आर फीलिंग इट मोर, या फिर लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं या कॉन्शियस हो गए हैं अपनी फैमिली को लेकर। तो क्या लगता है कि इसे कैसे कंट्रोल करें अब? देखिए, पॉल्यूशन जो एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, खासतौर पे दिल्ली एनसीआर के लोग, ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो साल के लगभग 3 महीने या 3 से भी ज़्यादा महीने ये पॉल्यूशन हमारे पूरे दिल्ली एनसीआर को डिस्टर्ब कर रहा है। बट जो ये पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट है, पहले लोग सोचते थे कि छोटे बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, फिर सोचते थे कि एल्डरली पीपल, सीनियर सिटीजन, मोर 60 ईयर एंड प्लस, उन लोगों को अफेक्ट करता है। बट अब जो कॉन्टीन्यूस 3-3 महीने तक दिल्ली एनसीआर में ड्यूरिंग विंटर, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रह रहा है, तो एवरीवन नोज कि ये तो हर उम्र के लोगों को अफेक्ट कर रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है पॉल्यूशन का, बहुत खतरनाक इम्पैक्ट है। और हर आदमी अब ये फील कर रहा है, क्योंकि पहले होता था 10-15 दिन होता था, अब जो ड्यूरेशन है इसका बढ़ता जा रहा है। लगभग 3 महीने तक हम ये पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं दिल्ली वाले। तो उसका जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो सब फील कर रहे हैं। हर आदमी को ब्रेथलेसनेस फील हो रही है और हर आदमी अस्थमैटिक अपने आप को फील कर रहा है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस प्रॉब्लम। ऐसे भी कह रहे चाहे आप स्मोक करें या नहीं करें, एनीवे आप स्मोक भी कर रहे हैं, बिल्कुल। आप एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो डाटा बताता है कि आप अराउंड 15 सिगरेट्स एक दिन में, उतना पॉल्यूशन आप इनहेल कर रहे हैं। इनफैक्ट कोई डॉक्टर की भी बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, वो दिखा रहे थे कि हमारे एक्चुअली जो लंग्स है वो ब्लैक में टर्न हो गए हैं। मतलब इतनी सीरियस चीज़ है। ये एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है जो हम दिल्ली एनसीआर के लोग फेस कर रहे हैं, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकलना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, अब आई डोंट नो ये सिर्फ रिपोर्ट्स में है या वाकई में 40 to 50% जो लोग हैं वो लिटरली प्लान कर रहे हैं कि अपनी फैमिलीज़ को लेकर कहीं और जाएं। नहीं, आपका डाटा बिल्कुल ठीक है। मोर देन 35% पॉपुलेशन जो दिल्ली की है वो कहीं ना कहीं माइग्रेट होने का प्लान कर रही है। अच्छा। थैंक्स टू, मैं कहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये 5G कनेक्टिविटी। देखिए 2020-21 में सबने एक पेंडेमिक झेला था हम लोगों ने, तो उसके बाद लोगों को सबको एक हेल्थ कॉन्शियस बना दिया है। आज हर आदमी की सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को लेके है। तो जब हेल्थ ही सही नहीं रहेगी साल के 3 महीने, या आप इंडोर आउटडोर जा ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप उस सिटी, उस एरिया में रह के क्या करेंगे? तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज लगभग 30 to 35% लोग दिल्ली से माइग्रेट होने का प्लान बना रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि हम कह सकते हैं कि आप आज फ्लॉन्ट नहीं कर सकते कि जी हम अल्ट्रा लग्जरी होम में रह रहे हैं। आपका क्या एनवायरनमेंट है, क्या आपको लाइफ मिलेगी, ये ज़्यादा मैटर करता है। जिसको बोलते हैं ना ग्रीन रेटिंग, अब प्रॉपर्टी पे ग्रीन रेटिंग ज़्यादा देखी जाएगी। देखिए वो वही कल्चर ही बदल गया है। पहले जो बिल्डर जोर देता था लग्जरी लिविंग पे, तो अब लग्जरी लिविंग एक प्रायोरिटी नहीं है। अब हर आदमी एक हेल्थ
कॉन्शियस है, वो हर आदमी चाहता है कि जो मेरी कॉलोनी हो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कम से कम क्वालिटी ऑफ एयर बेटर हो। तो ऐसे कुछ बिल्डर्स हैं या ऐसे कुछ प्लान अभी से किसी प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें कंपैरेटिवली बेटर मिलेगा, तो क्या एक्शंस लिए गए एयर हैं? क्वालिटी इंडेक्स को लेके अब बिल्डर्स की प्लानिंग चल रही है। हर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा ओपन एरिया प्लान कर रहा है, क्योंकि पहले अगर हम देखते थे तो 1 एकड़ में कम से कम 150 फ्लैट भी बन जाते थे। मगर आजकल की जो प्लानिंग चल रही है बिल्डर्स की कि 80% एरिया वो ओपन प्लान कर रहे हैं, 20% में ही कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं। और आजकल तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि मिनी फॉरेस्ट अच्छा, मिनी टाइप फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट आ बिल्कुल, गया हाँ है जी। कि आप सोसाइटी के अंदर ही एक मिनी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लाएं और उसमें प्लांटेशन भी ऐसी कर रहे हैं कि जो प्लांट्स भी उसमें वो रखे जा रहे हैं। एयर प्यूरिफायर आई हाँ, थिंक का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट आया है आजकल कि वर्टिकल प्लांटेशन का, प्लांटेशन, यस। क्योंकि शहर में जगह कम है, तो जब ये हाई राइज सोसाइटीज़ वगैरह हैं इनमें एक वर्टिकल प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट आया है। तो ये वर्टिकली हज़ारों पौधे लगाए जाते हैं जो आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़िया करते हैं। अब पता नहीं बोलने में बात सही लगती है नहीं, बिल्डर्स ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, पर कहते हैं कि कोई एक पर्सन को कम से कम 200 प्लांट्स चाहिए एक बेटर क्वालिटी की, अगर हम एयर की बात करते हैं तो आई एम श्योर इतने तो प्लांट्स नहीं पॉसिबल है। तो मुझे तो अभी भी ये लग रहा है ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग की ही चीज़ है, क्योंकि कहने को हम ग्रीन एनवायरनमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी भी बेचनी है, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को आगे लिया, जबकि रियलिटी तो ये है कि इतने प्लांट्स आपको चाहिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। देखिए, इतनी क्वांटिटी में तो प्लांट्स लगाना पॉसिबल नहीं है, मगर बिल्डर्स तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने माल बेचना है। हाँ, एग्जैक्टली। और आप देखें जैसे दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में पहले ही बिल्डर्स मानसून के महीने में थोड़ा सा नए प्रोजेक्ट्स लाने में बचते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश के चक्कर हाँ, में वो थोड़ा सा बिल्कुल, खराब हो वाटर जाता है लॉगिंग हालत। बहुत बड़ा तो प्रॉब्लम अब ये अगेन ये 2-3 महीने ऐसे आ गए हैं कि दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े बिल्डर्स नया प्रोजेक्ट लाने में इस मौसम में भी हिचकते हैं, क्योंकि वो सबको पता है कि इस मौसम में हर आदमी मतलब कि दिल्ली से बाहर जाने का प्लान कर रहा है। तो अगर दिल्ली एनसीआर में कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। बट इस बार देखेंगे अगर हम, तो इस बार जो हमारा दिल्ली का पॉल्यूशन का लेवल है उसकी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही है। अच्छा, ओके। तो कहीं ना कहीं नॉट सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग, जो हमारी खतरनाक स्थिति चल रही है उससे पूरा वर्ल्ड अवगत है। तो आज ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स या रेजिडेंट्स दिल्ली एनसीआर के, बल्कि एनआरआईज भी घबरा रहे हैं दिल्ली में पैसा लगाने को। आई थिंक मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स भी इस बात पे कनेक्ट करेंगे कि अल्टीमेटली ना प्रेशर हम पे आता है। मतलब पॉल्यूशन तो है, अब इस चक्कर में जो बिल्डर्स है ग्रीन ग्रीन कह के बिल्डिंग्स बना रहे हैं पर उसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे, तो अल्टीमेटली तो वो भी अब हम अपने ही पॉकेट से निकालना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज़ को करने के लिए जो पैसा है वो बायर की ही पॉकेट से निकलेगा, तो अब तो प्रॉपर्टीज़ भी कॉस्टली हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि जो पोल्यूशन का इफेक्ट है वो एक विशियस सर्कल है। अच्छा। वो विशियस सर्कल सारी चेन को डिस्टर्ब करता है। जैसे 2-3 महीने अगर पॉल्यूशन रहता है तो गवर्नमेंट ऑफ डेली ग्रैफ 4 एप्लीकेबल कर देती है। हाँ, बिल्कुल। ग्रैफ 4 के अंदर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप जैसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोकेंगे, तो एक नॉर्मल डाटा कहता है कि अगर आप 3 महीने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोकेंगे तो आपका प्रोजेक्ट वो 3 महीने नहीं, कम से कम 6 से 8 महीने डिले हो जाएगा। हाँ, डिले होगा, ओके। क्योंकि वो एक चेन है। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुकेगी तो अनस्किल्ड लेबर तो अपने गांव चली जाएगी। वो एक बार गांव चली गई तो उनको दोबारा बुलाना ग्रेफ फॉर हटते ही थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। एग्जैक्टली। स्किल्ड लेबर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर जाने नहीं देगा। उसको चाहे घर बिठा के वो उसको खिलाए पिलाए, उसको मिनिमम वेजेस दे। तो अगेन अगर उसको खाली बिठा के काम पैसे देगा तो वो अगेन वो कॉस्ट बढ़ रही है। तो उसी तरह ही कई मेजर्स लेने पड़ रहे हैं, तो वो मेजर्स सबकी एक कॉस्ट है, वो सब बिल्डर चुका रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बिल्डर वो पैसा आप लोगों से ही चार्ज करेगा। तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट जो महंगा हो रहा है वो आपकी पॉकेट से ही पैसा निकलेगा। तो बात तो सच है ना कि आम जनता ही सफ़र करेगी, मतलब पॉल्यूशन भी सफ़र करेगी, प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी सफ़र करेगी। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि 2 से 3 महीने ग्रैफ 4 लगेगा। अगर हर साल कंस्ट्रक्शन डिले होगा तो जो एक आम आदमी है जिसने ईएमआई पे घर लिया हुआ है, तो वो अपनी लोन की किस्त भी चुकाएगा
और जो वो घर अभी वेट कर रहा है, तो जो प्रेजेंटली जिस घर का रेंट भर रहा है वो भी बियर करेगा, वो रेंट भी पे करेगा। तो ये डबल मार तो एक आम आदमी को है ही। है, बिल्कुल है। अच्छा, आपकी नज़र में कौन से वो एरियाज़ है जो जिनका AQI लेवल जो है बहुत कम है और वहाँ पे जाके आप रह सकते हो फॉर बेटर लिविंग? दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बढ़िया होता जा रहा है, और अगेन दूसरा ये 5G कनेक्टिविटी। हाँ, तो आज की तारीख में दिल्ली NCR का बंदा कहीं भी जा सकता है। जैसे अगर आप एग्जांपल लीजिए, दिल्ली के आसपास अगर आप देहरादून एक्सप्रेसवे खुल गया है, अच्छा, तो देहरादून इज अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ओके, दिल्ली से सिर्फ 3 से 3.5 घंटे लगते हैं अच्छा, विच इज़ मैनेजेबल। देहरादून जाने में। देहरादून में एक से एक टॉप के स्कूल्स हैं, एजुकेशन है, अच्छा, अगर कोई आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो। और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर मोस्टली कॉर्पोरेट्स में आजकल आ ही गया है, तो कनेक्टिविटी कोई इशू है नहीं। तो वैसे ही एक मैं कहूँगा देहरादून। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन, जो सबसे बढ़िया ऑप्शन चल रही है दिल्ली NCR के लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ और पंचकुला है, अच्छा, क्योंकि वो इतना बढ़िया खूबसूरत प्लानिंग से बनाए गए हैं दोनों शहर, कि उसमें वास्ट ग्रीनरी है। तो ऑन एन एवरेज वहाँ का AQI? वहाँ का AQI अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो वो 100 से बिलो ही रहता है हमेशा, अच्छा, जब दिल्ली NCR के लोग 400 प्लस। हाँ, 500 तक हम बियर कर जाते हैं। मगर उन एरियाज का जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, पंचकुला, चंडीगढ़, देहरादून, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बढ़िया जीते हैं लोग, प्लस दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी भी है। तो अगर कोई दिल्ली उनको काम भी आता है तो 3 से 4 घंटे में वो दिल्ली भी वापस पहुंच जाते हैं। अगर उसके बाद भी लोग प्लान करें थोड़ा सा दूर, तो अगर आप देखें जयपुर एक बहुत अच्छी ऑप्शन निकल के आ रही है आज की तारीख में। अच्छा, लोग जयपुर बहुत शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि जयपुर ने बड़ा जल्दी ग्रैब किया है। जयपुर का AQI लेवल दिल्ली के मुकाबले, दिल्ली NCR के मुकाबले बहुत बेटर है। उसी ऑप्शन में अगर आप दूर जाना चाहें तो दूर की ऑप्शंस भी काफ़ी हैं। जैसे अगर आप पुणे देखें, पुणे इज़ अ बिग थ्रेट फॉर दिल्ली NCR। अगेन गोवा देखें, गोवा इज़ ऑल्सो अ बिग थ्रेट फॉर दिल्ली NCR। अगर आप दिल्ली के पास देखें, जबकि ये मसूरी आप देखें, तो मसूरी किसी ज़माने में एक सेकंड होम कहलाता था, हाँ, नहीं, कि लोग वाकई में। गर्मी के 2 महीने दिल्ली वाले वहाँ रहते थे। अब तो फर्स्ट होम कहलाया जा अब रहा है वो बहुत बिल्कुल वो टर्म उल्टी हो गई है। अब मसूरी में भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और वही जो आप कह रहे हैं कि 10 महीने वहाँ रहते हैं, 2-3 महीने या कभी ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली अपने मेन होम में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड चल पड़ा है, और दिल्ली के मुकाबले बहुत सारी ऑप्शंस लोगों के पास आते जा रही हैं। तो ये दिल्ली हो या दिल्ली NCR हो, इसके इन्वेस्टर्स को, इसके बिल्डर्स को, इसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, अब ये जो आपने बताया कि मूव कर रहे हैं, पर मुझे ये लगता है, देखो, जो रेंट पे है उसके लिए समवेयर इजी है मूव करना। वो लोग जिन्होंने इतना करोड़ों रुपए लगा के अपना एक ड्रीम होम ऑलरेडी यहाँ लिया हुआ है, मुझे नहीं लगता वो कहीं और जाएंगे। तो अब उनके ऊपर भी तो इतनी बड़ी चीज़ आ गई है, तो वो कैसे, अब उसमें वो क्या डिसाइड करे, मूव करे नहीं करे, क्या करे? इतना महंगा घर लिया हुआ है देखिए, जिन्होंने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली तो इंडियंस की एक इमोशनल अटैचमेंट होती है कि एक घर ज़रूर चाहिए। तो उल्टा जिन लोगों ने ये डिसीजन लेट किया है, जैसे जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, वो लोग इस मामले में फ़ायदे में रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। कि उनके पास चॉइस है फटाफट माइग्रेट करने की। क्योंकि अगर आप वो घर दिल्ली में लें या बाहर लें, हाँ, वाकई में तो उनको तो रेंट ही पे करना रेंट है ही पे उनके करना लिए। है। तो इनफैक्ट अगर आप रेंट की बात करें तो छोटे शहरों में रेंट दिल्ली के मुकाबले काफ़ी कम है, कम है तो उनको बेनिफिट तो और उनको हो रहा है। बेनिफिट ही मिलता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के घर दिल्ली NCR में लिए हुए हैं। देखिए, उनके पास फिलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं बचती, क्योंकि इतनी जब महंगी उन्होंने हार्ड एंड मनी ऑलरेडी इन्वेस्ट की हुई है, तो वो तो मेजर्स ही लेते हैं अपने घरों में। मगर प्रॉब्लम ये है, जो भी आप मेजर्स लेते हैं इस पॉल्यूशन को अवॉइड करने की, वो विद इन योर होम पॉसिबल है। जो आज की तारीख में एक नया सबसे कॉन्सेप्ट चला है एयर प्यूरीफायर का, तो एयर प्यूरीफायर सिर्फ आपके घर के अंदर काम करता है, मगर दिन में 24 घंटे होते हैं। एक आदमी 24 के 24 घंटे घर के अंदर नहीं गुजार सकता। प्रैक्टिकली पॉसिबल जैसे ही वो स्टेप आउट करता है अपने अपार्टमेंट से, अपने विला से, अपने बंगलों से, तो वही सेम AQI लेवल है, उसको उसका ही सामना करना है। अगर उसने 10 करोड़ रुपए का घर लिया है, जिसमें लग्जरी लिविंग है, जिसमें बड़ी बड़ी बालकनीज हैं, जिसमें स्विमिंग पूल्स हैं, वो उसको एंजॉय नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि जब 400 प्लस AQI है, तो वो बहुत ही हार्मफुल है किसी, सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए या छोटे इन्फेंट्स के लिए, एक आम आदमी के लिए भी, एक मिडिल एज आदमी के लिए भी वो उतना ही हार्मफुल है। कपिल जी, देखो, सबको पता है कि दिल्ली NCR में घर लेना सबके लिए एक ड्रीम होता है, चाहे वो NRI भी हो या फिर एक लोकल बंदा भी हो। अब इसके बाद मुझे तो लगता है उनको अपने डिसीजन पे होल्ड रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
अगर आप एनआरआईज की बात करें तो एनआरआईज का मोर देन 60% इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर द ग्लोब जो इंडियंस का है, वो मोर देन 60% इन्वेस्टमेंट दिल्ली एनसीआर को आता है। अच्छा 60%। मगर ड्यू टू दिस पॉल्यूशन वो सब एनआरआईज आज की तारीख में अपने डिसीजंस को डिले कर रहे हैं। वो क्योंकि इस बार मैंने आपको जैसे बताया कि दिल्ली का पॉल्यूशन के बारे में ना सिर्फ इंडिया में, हाँ, ग्लोबली भी बहुत globally लोग aware इसका हैं। डिस्कशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का बुरा एक्यूआई लेवल है उसको बारे में इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। अगर आप देखें अभी दिल्ली में मशहूर फुटबॉलर मेसी आए थे, तो उस वक्त अगर आप दिल्ली का एक्यूआई लेवल देखते तो उस दिन दिल्ली का एक्यूआई लेवल मोर देन 450 था। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया उसको, और सबने देखा कि क्या बुरा हाल था दिल्ली का, कैसे स्मॉग ने बुरा हाल किया हुआ था स्टेडियम का। तो आज एनआरआईज बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, वो अपने डिसीजंस को डिले कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं मुंबई रीजन, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकाला गया तो एनआरआईज कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को, अभी तो उन्होंने होल्ड किया है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देंगे। नहीं, वाकई में लिंगर ऑन ही करेंगे इस कंडीशन को देखते हुए। अच्छा, अब देखो हर कोई अपना फ़ायदा ढूंढता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पॉल्यूशन के चक्कर में बहुत बिल्डर्स अपना फ़ायदा ही ढूंढ रहे हैं, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लाकर इतनी उनकी कॉस्टिंग बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे लग्जरी जो घर होते हैं वो हम सबको पता है कि जनरली गुड़गांव जैसे पॉश एरियाज़ में मिलते हैं। अब जो आपने एरियाज़ मेंशन करे, चाहे वो लुधियाना की साइड चले जाओ, चंडीगढ़, वहाँ ऐसे घर अवेलेबल है कि जिसमें लोगों को वो लग्जरी फील मिल सकती है अगर वो डिसाइड करते हैं। देखिए, पंचकुला में देखें, मोहाली में देखें, चंडीगढ़ में देखें, तो काफ़ी लग्जरी लिविंग के ऑप्शंस आज की तारीख में ऑलरेडी है। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे जो लोग डिसीजन ले रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी सब कुछ वहाँ की लग्जरी को एनालाइज करके ही देख रहे हैं। और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है इंटीग्रेटेड टाउनशिप का, कि आदमी वहीं रहना चाहता है एक बड़ी टाउनशिप में जहाँ सारी फैसिलिटीज उसको विद इन अ प्रीमिसेस मिल जाए। ओके ओके। तो दिल्ली एनसीआर के लोग इंटीग्रेटेड टाउनशिप की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक्त लोग, कि जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास ही मेरे बच्चे का स्कूल हो, उसके आसपास ही कहीं ऑफिस हो, क्योंकि सारी जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो विद इन द टाउनशिप ही अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो साउथ ऑफ गुड़गावा जो अच्छा। है, गुड़गांव में आज की तारीख में लोग उसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि लोग पहले उसको दूर मानते थे, हाँ बिल्कुल। बट वही अब इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है कि अगर दिल्ली से 40-50 किलोमीटर दूर जाना हो तो लोगों को दूर नहीं लगता, क्योंकि लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस इस वक्त हेल्थ है। हेल्थ है वाकई में। तो साउथ ऑफ गुड़गांव में जैसे इस वक्त डेंसिटी बहुत कम है, तो लोग साउथ ऑफ गुड़गावा, और आप जैसे देखते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट या द्वारका एक्सप्रेसवे, वहाँ पे लोगों की थोड़ी डेंसिटी इस वक्त कम है, तो लोग उस तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं कि जहाँ खुला इलाका ज़्यादा हो, बजाय इसके कि जैसे दिल्ली में ऑलरेडी कई पुरानी कॉलोनीज जिनका बड़ा चार्म था अपने ज़माने में, मगर वो डेंसली पॉपुलेटेड थी, लोग धीरे धीरे वहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, तो बिल्डिंग टू बिल्डिंग भी डिफरेंस है, एक कॉमन वॉल है, मतलब इतना जैम पैक्ड है वो पुराने जो एरियाज है वहाँ पे रहना। तो इसका अफेक्ट पड़ रहा है कि लोग वो बेच नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट वो जो पुरानी कॉलोनीज में अपने मकान हैं, पहले दिल्ली में इतनी डिमांड होती थी कि अगर आप आज कोई मकान बेचने की प्लानिंग करें तो 2 महीने में वो मकान आपका बिक जाता था। बट ड्यू टू दिस पॉल्यूशन आज वही मकान अगर आप बेचना चाहें जो पहले 2 महीने में बिक जाता था, आज 8 महीने लगते हैं उसको बेचने में। तो कहीं ना कहीं सप्लाई आ रही है और लोग कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को थोड़ा डिले कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो जिसको अगर घर भी बेचना, उसके लिए भी एक बड़ा ही कहते हैं डॉन्टिंग टास्क हो गया कि बिकेगा या नहीं बिकेगा, मतलब टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लोग जो दिल्ली एनसीआर में ले रहे हैं वो नया घर प्लान कर रहे हैं कि नए घरों में जो पॉल्यूशन के मुताबिक बने हो, जिनके में क्या कहते हैं एयर क्वालिटी अच्छी हो। जैसे आज की तारीख में एयर फिल्टर्स लग रहे हैं घर में, वो एक कॉन्सेप्ट नया चला है कि एयर फिल्टर चले हैं। जैसे पुराने घरों में होता था खुली वेंटिलेशन होती थी, आज वो उल्टा कॉन्सेप्ट चल गया है कि आज आपको जो विंडोज चाहिए वो एयर टाइट चाहिए, सो दैट अगर आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर ऑन करें तो वो उसकी एयर बाहर ना जाए। तो बिल्कुल ही उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया कि पहले लोग खिड़कियां दरवाजे ऐसे जाते थे जो खुले था, अब बिल्कुल उल्टा हो गया कि वो एयर टाइट होना चाहिए। तो इसीलिए उन पुराने घरों को लोग अवॉइड कर रहे हैं आज की तारीख में। तो लोग अपना डिसीजन पुराने घरों को छोड़ के इन नए कॉन्सेप्ट्स को अपना रहे हैं।
मगर इसकी एक कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जैसे अगर आप देखें एयर प्यूरीफायर की, तो एयर प्यूरीफायर का जो फिल्टर्स हैं वो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव हाँ, है। ये हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। और जब 400 प्लस AQI रहेगा तो आपको एक एयर प्यूरीफायर भी 24 घंटे चलाना पड़ेगा, तो उसकी एक रनिंग कॉस्ट भी है। तो आप जितने भी मेजर्स ये अपनाते हैं पॉल्यूशन कम करने के, दे आर सब कॉस्ट रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी आप ही की जेब पे पड़ रही है। पड़ती तो एक आम आदमी पे ही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम सबको पता है कि जो पुराने घर है वो पहले ही पुराने लेआउट्स पे बने हुए हैं ना, कुछ मतलब ऑल इन ऑल उनका स्ट्रक्चर्स ठीक नहीं है। अब एक ये पॉल्यूशन भी एक पैरामीटर आ गया, तो उसकी वजह से उनको रीसेल वैल्यू तो उनको अब क्या मिलेगी? मुझे तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उन लोगों के लिए। रीसेल वैल्यू आज की तारीख में दिल्ली NCR के पुराने मकानों की थैंक्स टू दिस पॉल्यूशन कम से कम 10 से 15% घट चुकी है। अच्छा, इतनी कम हो गई है? क्योंकि मैंने बताया कि वो आउटडेटेड हो गए। जो न्यू जनरेशन है वो उस होम को प्रेफर ही नहीं कर दे रही विल है। नॉट लाइक इट, ऑफ क्योंकि कोर्स। अगर लोग उस घर में स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे, वो ऑलरेडी पुराने हैं, हाँ, एग्जैक्टली। ऊपर से स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में भी पैसा लगेगा, तो लोग उस डिसीजन को अवॉइड ही कर रहे हैं। आज पुराने घरों को लेने में लोग इच्छुक नहीं है। अच्छा। और सेम अगर आप बोल रहे हैं रेंटल की भी, तो रेंट अगर आप एग्जांपल देखिए, आज आप 2 करोड़ रुपए का घर लेते हैं नया दिल्ली NCR में, अगर EMI उसकी देखेंगे तो 1.5 लाख रुपए कम से कम उसकी EMI आएगी। हाँ जी। और अगर आप उसी घर को किराए पे लेते हैं तो हार्डली उस घर का किराया मुश्किल से 45-50 हज़ार का आएगा। तो लोग आज रेंटल में प्रेफर कर रहे हैं दिल्ली NCR में कि बजाय अपनी प्रॉपर्टी करने में। और अगर आप पीछे का डाटा भी देखेंगे दिल्ली NCR का, आज Tier 2-3 सिटीज़ या जयपुर या जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया देहरादून का या पंचकुला में, अगर आप इनकी रिटर्न देखेंगे तो लास्ट एक साल की इनकी रिटर्न 20 से 25% रही है अच्छा। एप्रिसिएशन की। जबकि दिल्ली NCR में, दिल्ली में खास तौर पे जो रिटर्न आ रही है मुश्किल से 8-10% की आ रही है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है। लोग बाहर पैसा लगा के खुश हैं और दिल्ली में मकान की बजाय अगर मजबूरी है तो किराए पे रहना की प्लानिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट अब ये ना कि लैंडलॉर्ड को भी खींच के लाना पड़ेगा कि हाँ भाई घर ले लो। मतलब अगर कोई रेंट पे भी आना चाहता है, क्योंकि वो अब ग्रीन कॉन्सेप्ट पे अब कैसे बेचेगा, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, उस चक्कर में मुझे लग रहा है वो रेंट भी कम कर जाएगा कि बस जैसे तैसे चढ़ जाए, तो वो भी एक लॉस बियर करेगा जो एग्जिस्टिंग लैंडलॉर्ड्स हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आप देखिए जो भी आप मेजर लेते हैं पॉल्यूशन को अवॉइड करने का, वो सिर्फ कामयाब होता है आपके घर के अंदर। नहीं, वाकई में। घर से बाहर निकलते ही फिर वो 400 प्लस का AQI है। तो वहाँ तो गवर्नमेंट का फिर रोल आता है ना, तो गवर्नमेंट अब क्या करे? सिर्फ EV जो हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, सिर्फ उसी से तो काम नहीं चलेगा, और क्या स्टेप्स लेने देखिए चाहिए? गवर्नमेंट अभी जो 2 मेजर स्टेप्स उठा रही है वो अभी इनफ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि जैसे अगर आप EV की बात करें, EV इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट आप जैसे अगेन दिल्ली NCR में बहुत पुरानी सोसाइटीज़ हैं, बहुत पुराने मकान हैं, तो हर जगह चार्जिंग की सुविधा नहीं है। नहीं। तो अगर आप EV ले रहे हैं तो नए बिल्डर्स तो जो भी ला रहे हैं वो EV पॉइंट दे रहे हैं, वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। मगर दिल्ली जो डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे लोगों के पास जगह ही नहीं है अगेन सेटअप करने के लिए, चार्ज करने के लिए, सेटअप अपने विद इन द होम करने की। तो अभी हमारे पास इतने EV चार्जिंग पॉइंट्स ही नहीं है दिल्ली NCR में कि जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं दिल्ली NCR की वो सारी EV में कन्वर्ट हो जाए। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव ले रही है बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखा जाए तो ये सफिशिएंट नहीं है ना, और क्या गवर्नमेंट करेगी इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन आता है वो इंडस्ट्री से आता है। हाँ जी। तो इंडस्ट्री का पोल्यूशन एक तो कर्ब करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि जो उसके बाद आता है व्हीकल्स का। व्हीकल तो ऑलरेडी वो EV में जा रहे हैं, तो EV इट विल टेक टाइम बट वो ग्रेजुअली होगा। बट सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जिसको रोकना गवर्नमेंट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होना बट वो चाहिए। करती नहीं है ना, वहाँ से उन्हें बेनिफिट ज़्यादा। बीच में आई थिंक उन्होंने, हमने सुना था करा भी था और काफ़ी बेटर भी हुआ था। नहीं देखिए धीरे धीरे इंडस्ट्रीज जा रही हैं दिल्ली से, लेकिन दिल्ली NCR से ये बहुत हार्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे। क्योंकि हम आज क्लेम कर रहे हैं कि दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बट हम कैपिटल ऑफ इंडिया में रहते हैं। और अगर कैपिटल ऑफ इंडिया का ये हाल होगा जो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है आज की तारीख में, तो कोई नहीं समझ सकता कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कई कैपिटल का ये हाल है। लोगों को तो उम्मीद होगी कि जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं हम, उसकी कैपिटल तो वो एक वर्ल्ड क्लास होगी। हाँ बिल्कुल। बट वर्ल्ड क्लास क्या, हम तो एक बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं दे पा रहे हैं। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि गवर्नमेंट सीरियसली ले इस चीज़ों को और जो इफेक्टिव मेजर्स हैं वो अपनाएं।
और जल्दी से जल्दी इस पॉल्यूशन की समस्या से दिल्ली एनसीआर के लोगों को दूर करें। अभी जो पूरा दिल्ली एनसीआर है, इसमें रियल एस्टेट मतलब वन ऑफ द मेजर पार्ट बोला जाता है, मेजर पार्ट्स हैं ये। अब 5 साल में अगर हम एक एवरेज लगाए तो मुझे तो लग नहीं रहा रियल एस्टेट पे मतलब इतना स्टैंड कर पाएगा, मतलब बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, आई थिंक सो। तो उस पे आपका क्या टेक है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर यही हालात रहे, हाँ, हर आम आदमी वो सोचेगा कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन टटोलेगा। अगर वो शिफ्ट नहीं कर सकता तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं शिफ्ट तो करेगा ही करेगा। और जो शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला है आज की तारीख में, तो उनके लिए तो बड़ा इजी है शिफ्ट होना। और मैंने जैसे बताया कि आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि कहीं भी दिल्ली में से दूर जाना कोई पॉसिबल बड़ा इजी चीज़ है आज की तारीख में। अगर आप बाय रोड जाते हैं तो भी इजी है, फ्लाइट सिस्टम भी इजी है। हमारे ट्रांजिट सिस्टम अच्छे तो अब हैं। जेवर एयरपोर्ट भी खुल रहा है, तो एक बहुत इजी ऑप्शंस आती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा बिल्डर्स के लिए तो, कि अगर जल्दी से जल्दी इसको नहीं रोका गया, इसको कम नहीं किया गया, कोई मेजर्स नहीं लिए गए, मैं मानता हूँ कि ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लोग इस पॉल्यूशन से छुटकारा पाने के लिए कहीं ना कहीं, अगर गवर्नमेंट ने इफेक्टिव कदम नहीं उठाए, तो माइग्रेट करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे। ये आपने सही बोला। और हम अभी प्रीवियसली भी कहीं डिस्कस कर रहे थे कि इनफैक्ट अरावली हिल्स को लेकर भी इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है कि कट करने की बात आ रही है, उसमें जितने भी पहाड़ है, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो ये ओवरऑल पूरे गवर्नमेंट को, हमारे सिस्टम को समझना पड़ेगा कि लोगों की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आफ्टर पेंडेमिक लोग हेल्थ के लिए बहुत जागरूक हैं, बहुत कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ को लेके। आज एक हेल्थ सबसे प्रायोरिटी बन गई है। मतलब कि देखिए, लग्जरी भी बाद में आती है। अगर मेरी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी, हाँ, बिल्कुल सही तो बात। फिर मेरे लिए सब चीज़ें बेमानी है। बिल्कुल। मतलब कि मेरे लिए वो 100 करोड़ का अपार्टमेंट भी बेमानी है, वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, हीटेड स्विमिंग पूल, वर्ल्ड क्लास क्लब, ये सब बेमानी है। अगर मेरे घर में ही ये हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, अगर मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप सब खांसी से परेशान है पॉल्यूशन की, तो ये सब चीज़ें बेमानी है। और अगर ऐसा ही रहा तो रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि 11 साल लोगों के और कम हो जाएंगे। मतलब बहुत सेंसिटिव बात है, चाहे हम बोल रहे हैं, पर अगर हम इस पे सीरियस होते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि लाइफ कम हो रही है लोगों ये की। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की आप जो रिपोर्ट बता रहे हैं कि दिल्ली के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 11 से 12 साल कम हो रही है, तो ये एक बहुत खतरनाक डाटा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो सब ये समझ रही हैं और इफ़ेक्टिव स्टेप्स ले रही हैं। मतलब जितना जल्दी स्टेप ले उतना बेटर है। अच्छा, आप भी दिल्ली में रहते हैं तो आपके कुछ प्लान्स हैं, आप कैसे समझते हैं कि, या कैसे हैंडल कर रहे हैं देखिए, आप? मैं पक्का दिल्लीइट हूँ, तो मैं तो दिल्ली छोड़ के नहीं जा हाँ, सकता। बस यही माइंडसेट होता है हम लोगों का। मगर ये ज़रूर है कि आज की तारीख में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर दिल्ली में नहीं करना चाहूँगा। मैं भी अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा स्कैटर करूँगा कि दिल्ली एनसीआर के बाहर जहाँ लोग एक्यूआई हो, कि कम से कम मैं अपना एक सेकंड होम तो वहाँ प्लान करूँगा। क्योंकि मेरे जैसा जब पक्का दिल्लीइट भी ऐसी सोच रहा है, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, इस पॉल्यूशन के चलते चलते हम ये भी सुन रहे हैं कि आने वाले टाइम में लो एक्यूआई अपार्टमेंट्स भी आएंगे। मतलब किस कॉन्सेप्ट पे बातें हो रही है? तो ऐसा है क्या कुछ? देखिए, लो एक्यूआई अपार्टमेंट्स बिल्डर्स प्लान कर रहे हैं, और एक बड़ी अच्छी और ईमानदार सोच है उनकी कि अपने जो ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। मगर आप देखिए, वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, लो मतलब एक्यूआई अपार्टमेंट्स बनेंगे जिसमें अच्छे एयर प्यूरीफायर होंगे, बिल्कुल सील्ड विंडोज़ होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, बिल्कुल सही है। मगर एक आदमी 24 घंटे अपने घर में नहीं रह सकता, स्टेप आउट तो उसको करेगा, स्टेप सही आउट बात। करना ही पड़ेगा। बच्चे हैं तो स्कूल जाएगा, मिडिल एज है तो अपने काम पे जाएगा, ऑफिस जाएगा, और अगर सीनियर सिटीजन है तो वो भी कहीं ना कहीं जाते हैं। जैसे सर्दी बहुत होती है तो कम से कम पार्क में धूप सेक नहीं जाते हैं। तो वो एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है लो एक्यूआई अपार्टमेंट। वो तो यही है कि आप अपने घर के अंदर कन्फाइंड हो जाओ, विच इज़ नॉट, मतलब कि कम से कम दिल्ली एनसीआर के लोगों को तो ऐसी आदत नहीं है। कपिल जी, थैंक यू सो मच। आपने मतलब खुद दिल्ली हाइट हो गया, आपने, आपकी भी अंदर एक ये सेंसिटिविटी है कि हाँ, एटलीस्ट ठीक है मैं घर नहीं छोड़ रहा, बट फिर भी एक सेकंड होम तो ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा सा बेटर एयर क्वालिटी को कंज्यूम करें। और बहुत सारी चीज़ें बताएं कि इन्वेस्टमेंट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, पूरे रियल एस्टेट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, हर एक चीज़ को डिस्कस करा। आई होप कि जो आज हमारे व्यूअर्स हैं जो सोच रहे हैं कि हम घर ले या रेंट पे रहे या कहाँ जाके रहे, उनको हमने बहुत एक अच्छी एडवाइस दी है उनको। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज इस पॉडकास्ट करने का जो एक्चुअल मोटो था वो सिर्फ एक पॉल्यूशन वर्ड नहीं था, जबकि इसको समझना
कि ये लोगों पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है कि डेटा के अकॉर्डिंग मोर देन 40% लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं। यही नहीं, हमारी जो लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 11 ईयर्स और कम हो रही है। तो ये आज आपको और हमें, हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, सबके लिए सोचना पड़ेगा कि क्या राइट डिसीजन है। क्या इस पॉल्यूशन में रहकर सिर्फ कॉस्ट बियर करना, अपनी हेल्थ बियर करना, या वाकई में एक बेटर डिसीजन लेना। क्योंकि आप कहते हैं ना, अपनी चीज़ अपनी होती है, आपका डिसीजन आपका है। गवर्नमेंट पे रिलाई करना इज़ ऑल्सो गुड, बट वो पता नहीं कब डिसीजन लेंगी। आप आज डिसीजन लें फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।